बात इस तरह से कह दी जाए कि इल्म ऐसा हो कि इबारत इमारत लिखे। किसी ने क्या खूब कहा है और ठीक कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अगर आप ठीक पहचान रहे हैं तो ये पंक्तियां हैं इकबाल की, जिन्होंने राष्ट्र के लिए ये पंक्तियां कही थी। आज धरोहर या विश्व की धरोहर के संदर्भ में भी ये पंक्तियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये स्पष्टता उस स्वर्णिम युग की यात्रा को याद दिलाती हुई हैं जिसमें इंसान अपने आर्किटेक्चर या हेरिटेज के माध्यम से अपनी नई पीढ़ियों को अपनी हस्ती के न मिटने का पैगाम देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे है। एक दिन में हम जो अतीत की विरासत का वर्णन अपनी भावी पीढ़ियों को करना चाहते हैं, उस विधा के नमन का दिन है। चलिए समझते हैं इस वीडियो में विश्व धरोहर दिवस क्या है, क्या थीम है विश्व धरोहर दिवस की, खासकर 2025 की। इस थीम का क्या महत्व है, भारत की क्या बातें हैं, खासकर उस विन्यास से जो हम विरासत के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, और ऐसी बातें जो आपको आइकोमॉस के 60 वर्षों के इतिहास से सीखना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं और हमें इस दिवस को किस तरह से मनाना चाहिए। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, विश्व पर्यटन की तरह ही विश्व धरोहर एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल टेरिटरी का एक विषय है। हर वर्ष 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। मित्रों, इस दिन का मुख्य उद्देश्य अगर हम समझें तो हम पाते हैं कि दुनिया भर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इसका आयोजन आइकोमॉस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा किया जाता है, जिसे यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया गया है। मित्रों, 2025 के विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 years ऑफ आइकोमॉस एक्शंस। यानी आपदाओं और संघर्षों के खतरे में धरोहर, आइकोमॉस की 60 वर्षों की सीख से तैयारी। ये एक बेहतरीन थीम है। इस थीम पर अगर मैं अपने विचार रखूं तो मैं पाता हूं कि विरासत का जो खत्म होने का खतरा है, खासकर डिजास्टर से, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं या ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जिसमें वॉर है या कुछ और इस तरह की समस्याएं हैं जो जिनका मूल शायद मानव जनित है, चाहे वो एटॉमिक वॉर हो या एनवायरमेंटल कंडीशंस का डिटेरिएट होना हो, इन सब के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हमने सीखा है आइकोमॉस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की लर्निंग के थ्रू, एक्शंस के थ्रू कि हम अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें? तो 2025 की थीम यही है। मित्रों, इस थीम का महत्व क्या है जानते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, खासकर भूकंप, बाढ़ और इस तरह के इवेंट्स जिसमें जंगल की आग, तूफान आदि जब हमारी धरोहरों को नष्ट करने की बात करते हैं, तब हमें इस थीम पर ध्यान देना पड़ेगा। मानवीय संघर्ष, जैसे मैंने कहा, युद्ध, आतंकवाद और अवैध निर्माण इन स्थलों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा देते हैं। तब हमें आपदाओं को लेकर तैयारी करनी चाहिए। धरोहर स्थलों की सुरक्षा में तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का समावेश करना
स्थानीय मुद्दों और समुदाय को संरक्षण में शामिल करना ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम भारत की बात करें तो पाते हैं भारत में दुनिया के यूनेस्को से मान्यता प्राप्त 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 34 सांस्कृतिक यानी कल्चरल, 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल और 1 हाइब्रिड यानी मिश्रित है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, समझते हैं जो भारत के इन्हीं संसर्गों यानी कल्चरल, नेचुरल और हाइब्रिड मोड को हेरिटेज में एक्सप्लेन करते हैं। जीता जागता उदाहरण संस्कृति का ताजमहल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्राकृतिक वातावरण है, और एलोरा जो प्रकृति और आर्किटेक्चर दोनों को लिए हुए हैं। यानी भारत की धरोहरें सिर्फ स्मारक नहीं, ये हमारी संस्कृति की आत्मा, परंपरा का आईना और इतिहास की गूंज है। क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए भारत के संदर्भ को मैं उतना स्पष्टता से नहीं बता रहा हूं, आप समझ सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंत में कि आइकोमोस के 60 वर्षों से हमने क्या सीखा। 1965 में स्थापित आइकोमोस ने दुनिया भर में धरोहरों को संरक्षित करने की अग्रणी भूमिका निभाई है। इन्होंने वेनिस चार्टर के दस्तावेजों के तहत बनाई गई नीतियों के आधार पर धरोहरों की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए नियम कानून तय किए हैं। तकनीकी विशेषज्ञता, डेटा संचालित जोखिम मूल्यांकन और स्थानीय भागीदारी के द्वारा ये हर एक प्रयास के द्वारा धरोहर को बचाने का हर स्तर पर काम कर रहे हैं। आइए हम क्या कर सकते हैं एक पर्यटक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर। पर्यटन करते समय संवेदनशील बने, अपने स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों को जानें, उनका संरक्षण करें, छात्रों और बच्चों को धरोहर की महत्वता बताएं और सोशल मीडिया पर हेरिटेज अवेयरनेस फैलाएं। तो याद रखिए, धरोहर सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारी आत्मा की कहानी है। और वक्त कहता है कि वक्त के हाथों लुट न जाए हमारी पहचान। चलो धरोहरों को सहेजें, यही जिम्मेदारी है हमारी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगे तो जरूर साझा करें, एक कमेंट करके बताएं कि आपकी प्रिय धरोहर कौन सी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।